Hi friends, today we will explain you the law. The law is very important to every Indian citizen and it is implemented only and applicable only in Rajasthan. दोस्तों राजस्थान देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन बैन हो चुका है। इससे पहले की दो स्टेट है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो चुका है। राजस्थान तीसरी स्टेट बन चुका है। राजस्थान पहली बन सकती थी अगर 2006 में वसुंधरा राजे सरकार ने एक कानून बनाया था, उसमें बोला गया था रिलीजियस फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन को बैन किया गया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे वो बिल को सेंटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया और फिर दूसरा अटेम्प्ट वसुंधरा गवर्नमेंट ने किया था 2013 से 18 के बीच में, जब उनकी गवर्नमेंट थी 2017 में। लेकिन जैसा कि पहले बिल के साथ हुआ, दूसरा बिल भी सेंटर को भेज दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉल कर लिया गया, रिटर्न कर दिया गया। और बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोलते हुए उस बिल को रोक दिया गया, दिस इज अगेंस्ट दी नेशनल पॉलिसी। क्योंकि जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं जनरली दे आर बाउंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये तीसरी ऐसी स्टेट बनी है जहां पर रिलीजन कन्वर्जन को बैन कर दिया गया। दोस्तों इस बिल के 3-4 की फीचर्स हैं। एक की फीचर्स है या प्रॉब्लमेटिक एरिया आप कह सकते हो कि इसमें जो है ना जनरली इस बिल के अंदर जो है ना प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। जो दोस्तों जनरली होता क्या है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट मानी जाती है, लेकिन इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है। होता क्या है, एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इस कानून में होगा एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंस। तो एक तो ये इसका प्रॉब्लमेटिक एरिया है। दूसरा इस बिल का प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि अगर कोई विलिंगली कन्वर्जन करना चाहता है तो उसको डीएम को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उस 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस देने के बाद में कोई ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडीएम who will inquire into the matter to find out whether the conversion in question is voluntary or it is done forcefully or with fraud, with allurement, with misrepresentation. एक और इसका तीसरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तीसरा इस बिल का प्रॉब्लमेटिक एरिया बनता है कि जो मैरिज है वो मैरिज जो वॉइड हो जाएगा। वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर फोर्सफुल कन्वर्जन है और फॉर द सेक ऑफ मैरिज है तो उसको मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दी जाए। लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों को जनरली जो वॉइड मैरिज के बच्चे जो होते हैं ना, दे आर प्रिज्यूम टू बी इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो वो बच्चे भी इसमें जो है ना उनका क्या होगा, ये बिल उसके बारे में साइलेंट है, या अभी पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं आई है। दोस्तों इस बिल का नाम होगा दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। और ये ट्यूसडे को राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे गजेंद्र सिंह किंसवार जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इस बिल में एक कहता है कि मैरिजेस फॉर द सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन और वाइस वर्सा विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ये वॉइड हो चुका है जैसा कि हमने आपको बताया गया है। और इस बिल में जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होगी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट नहीं होगी, यानी जो एक्यूज्ड है ही और शी हैज़ टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट एंड द कन्वर्जन इन क्वेश्चन इज नॉट फोर्सफुल डन बाय अलूरमेंट। और इसमें जो इस बिल में ये और बोला गया कि जो कन्वर्जन है बाई कोएर्जन हो, बाई फोर्स हो, बाई अलूरमेंट हो, बाई फ्रॉड हो और विद अलूरमेंट हो, इंक्लूडिंग कैश और मटेरियल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कन्वर्जन जिसका जो वॉलंटरी ना हो, फ्री ना हो, आपकी अंतरात्मा से जिसकी आवाज़ ना आती हो, वो कन्वर्जन जो है ना फोर्सफुल माना जाएगा। और इस बिल में दोस्तों प्रोविज़न है सज़ा का, 1 से 5 साल की सज़ा है इसमें अगर कन्वर्जन फोर्सफुल है। और वही कन्वर्जन अगर होता है किसी माइनर का, किसी वोमेन का होता है, या पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होता है, देन पनिशमेंट इज एनहांस फ्रॉम 2 to 10 years विद फाइन ऑफ 15,000
to 25,000. And in case of mass conversion, the punishment enhanced from 3 years to 10 years, and the fine is 50,000. तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं। उसके अलावा एक इसमें जो अगर कोई वॉलंटरी कन्वर्जन करना चाहता तो उसमें इसका भी एक प्रोविज़न है दैट ही और शी हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द डीएम इन एडवांस, एंड देन द एडीएम और द बिलो रैंक ऑफिसर विल इंक्वायर इनटू द मैटर and submit the report to the ADM, and thereafter 30 days then the person can convert. तो बेसिकली ये जो बिल है इससे पहले भी जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, जो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन वो किसी वजह से बन नहीं पाया था। दोस्तों इस बिल में ये जनरली ये बिल आ गया है, मतलब हो सकता कानून भी बन जाए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो बन सकता है। लेकिन इसमें जो है एक दो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस, एंड एवरी सिटीजन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ इट्स ओन चॉइस। अगर कोई वॉलंटरी करना चाहता तो क्या उसके लिए कानून सही है? अगर ऑन पेपर देखा जाए तो कानून ये ठीक है, और इसमें जो है फोर्सफुल और जो प्रॉपर कन्वर्जन नहीं है उस कन्वर्जन को रोका गया है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है बिहाइंड इट इट सीम्स टू बी समथिंग एल्स। एक्चुअली बीजेपी का ये मानना है कि जो कन्वर्जन इंडिया में होते हैं फ्रॉम हिंदू धर्म टू हिंदू रिलीजन टू इस्लाम और हिंदू रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी आर नॉट फ्री एंड वॉलंटरी। दे आर इधर मेड बाय फ्रॉड और बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय अल्यूरमेंट ऑफ मैरिज और एम्प्लॉयमेंट और मनी और कैश ट्रांजैक्शन और education. These are the BJP government consider that these are not free and fair conversion. और बीजेपी का ये मानना है कि इससे जो है ना हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इसके पीछे रीज़न वो है, मतलब बीजेपी का ऐसा मानना। कोई एम्पेरिकल डेटा ऐसा है नहीं जो ऐसा एक्सप्लेन करता हो। There must be a balance between the conflicting interest of forceful conversion, vice versa, to one's fundamental right to express and profess the religion of his own choice. तो इसमें वो बैलेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है। आज की डेट में जो लॉ है वो तो यही है कि फोर्सफुल कन्वर्जन अगर है तो वो गलत है और वो प्रोहिबिटेड है। अब देखते हैं कि इसमें जो अपोजिशन है वो इसको किस तरीके से लेता।